अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी न्यू वीडियो में हम आपका खुश आमदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बरतानिया शाही खानदान को कौन नहीं जानता जो बरतानिया पर सालों से हुकूमत करता चला आ रहा है। इसी शाही खानदान में एक ऐसी शख्सियत है जिनको दुनिया क्वीन एलिजाबेथ II के नाम से जानती है, जिनकी डेथ अभी 8 सितंबर को ही हुई है। आइए आज हम क्वीन की लाइफ में थोड़ा जूम इन करते हैं और जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ II क्यों इतनी खास थी। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी, जिनको क्वीन एलिजाबेथ II से पूरी दुनिया में जाना जाता है, 21 अप्रैल 1926 में यूनाइटेड किंगडम के कैपिटल लंदन में पैदा हुई थी, जिनके वालिद प्रिंस एल्बर्ट थे जो किंग जॉर्ज VI के नाम से मशहूर थे। एलिजाबेथ वर्ल्ड वार II के दौरान प्राइवेटली तालीम हासिल किया करती थी। फरवरी 1952 में जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो एलिजाबेथ को 20 साल की उम्र में क्वीन बना दिया गया। एलिजाबेथ ने 1947 में ही फिलिप माउंटबेटन से शादी कर ली थी। उनके 4 बच्चे थे, चार्ल्स, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड। फिलिप का इंतकाल अप्रैल 2021 में हो चुका है। फिलिप पैदाइशी ब्रिटेन नहीं थे, बल्कि वो यूनानी खानदान में पैदा हुए थे। व्यूअर्स, ये तो क्वीन का शॉर्टेस्ट इंट्रो था। आइए जानते हैं कि आखिर ये तख्त क्वीन तक पहुंचा कैसे था। दूसरी जंग अजीम के 3 साल पहले 1936 में क्वीन के दादा उस वक्त का किंग का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनके बड़े बेटे किंग एडवर्ड, जो एलिजाबेथ के चाचा थे, उनको किंग बना दिया गया। लेकिन किंग एडवर्ड ने थ्रोन छोड़ दिया जब उन्होंने अमेरिकन तलाक याफ्ता लड़की वेलिस वॉरफील्ड सिम्पसन से शादी की और ब्रिटिश गवर्नमेंट, पब्लिक और चर्च ऑफ इंग्लैंड ने इसकी खिलाफ वर्जी की और अपने भाई एल्बर्ट को दे दिया। उस दौरान किसी को कुछ पता नहीं था कि ये सब होगा और एलिजाबेथ किंग एल्बर्ट के बाद क्वीन बनेगी। फरवरी 1952 में जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था तो एलिजाबेथ को 20 साल की उम्र में क्वीन बना दिया गया और क्वीन एलिजाबेथ अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए उनके वालिद के बाद उन्हें हुकूमत मिली और वो रॉयल फैमिली की पहली लड़की थी जिन्होंने 1945 में आर्मी ज्वाइन की थी। क्वीन का दौरे हुकूमत 70 साल तक चला और ये दुनिया का सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। उन्होंने विक्टोरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 63 साल तक हुकूमत की। व्यूअर्स, क्वीन की लग्जरी लाइफ में विंडसर कासल और बकिंघम पैलेस के साथ साथ 27 और पैलेसेस भी थे। क्वीन के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिटेन रॉयल फैमिली की सबसे अमीर औरत थी। क्वीन का क्राउन ही सिर्फ 5 बिलियन पाउंड्स का था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी अमीर थी। क्वीन जब 6 साल की थी तब ही वो एक प्रॉपर्टी की ओनर थी। वो घर छोटा था मगर वो गिफ्ट था, इसलिए उनके लिए निहायत मायने रखता था। व्यूअर्स, इस बात से आप थोड़े हैरान होंगे कि ब्रिटिश कानून के मुताबिक क्वीन को किसी भी कानून की अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए टैक्स अदा करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वीन की रहमदिली और उनका मुल्क से प्यार इतना ज़्यादा है और काबिल फरामोश है कि वो कानून की अमल दरामद भी करती हैं और अपनी मर्जी से टैक्स भी अदा करती थी। क्वीन को बचपन से घोड़ों का काफ़ी शौक था। वो बाकायदगी से घोड़ों के मुकाबले भी देखती थी और उनके अपने घोड़े भी दौड़ में हिस्सा लेते थे। 1981 में घुड़सवारी के दौरान क्वीन पर किसी ने फायरिंग कर दी थी, लेकिन क्वीन को गोली नहीं लगी और वो महफूज रही, जिसकी वजह से क्वीन के लिए सवारी करना नामहफूज करार दे दिया गया और वो प्राइवेटली सवारी करती थी, लेकिन उनके घोड़े फिर भी दौड़ में हिस्सा लेते रहे और क्वीन बैठकर देखती थी। व्यूअर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्वीन ने पहली बार ईमेल 1976 में लिखी थी
اس دور میں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کچھ محدود لوگوں تک ہی تھی۔ اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئن ٹیکنالوجی کو بھی کافی پسند کرتی تھی۔ کوئن جانوروں سے بھی بے حد پیار کرتی تھی۔ یوکے کے دریا میں ساری ڈولفنز کوئن کی ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے 2 ایلیفینٹس، 2 بڑے ٹرٹلز اور جگوار رکھے ہوئے ہیں جو ان کو بہت عزیز تھے۔ ویورز، ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان 1956 میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا، یعنی آزادی کے 9 سال تک پاکستان برٹش امپائر میں شامل تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئن پاکستان کی بھی کوئن تھی۔ پھر اس کے بعد قانونی طور پر پاکستان برٹش امپائر سے ہٹ گیا اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گیا۔ ویورز، اس 70 سال کے دور حکومت میں کوئن نے اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھایا۔ ان کا پیار ان کی ریاست کے لیے بے لوث تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ And don't forget to subscribe our channel and do press the bell icon for the latest content. Take care. Bye bye. اللہ حافظ.